इस कहानी का नाम है शापित संदूक की खौफनाक उंगलियां। एक बहुत पुरानी हवेली के बीचों बीच एक कमरा था जो सालों से बंद पड़ा था। उस कमरे के अंदर एक गहरा काला संदूक रखा था जिसकी लकड़ी बहुत अजीब थी। गांव के लोग कहते थे कि उस संदूक के अंदर शैतान का वास है जो इंसानी अंगों का भूखा है। एक दिन शहर से एक लालची तांत्रिक उस हवेली में अपना डेरा डालने पहुंच गया। उसने सुना था कि इस पुराने संदूक के अंदर कीमती खजाना और प्राचीन मंत्र छिपे हुए हैं। उसने ताला तोड़ने के लिए लोहे की रॉड का इस्तेमाल किया और जोर से वार किया। संदूक का ढक्कन जैसे ही खुला पूरे कमरे में सड़ने की बहुत तेज बदबू फैल गई। तांत्रिक ने देखा कि संदूक के मखमली कपड़े पर एक ताज़ी कटी हुई उंगली पड़ी थी। उस उंगली से अभी भी गर्म खून टपक रहा था और वह धीरे धीरे हिल रही थी। तांत्रिक को लगा कि यह किसी ने उसे डराने के लिए कोई गंदा मजाक किया है। उसने उस उंगली को उठाकर खिड़की से बाहर घने अंधेरे जंगल में फेंक दिया। उसने फिर से संदूक के अंदर झांका तो देखा कि वहां कोई खजाना नहीं था। उसने गुस्से में संदूक का भारी ढक्कन जोर से पटककर बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसे कमरे के कोने से किसी के रेंगने की धीमी आवाज सुनाई दी। उसने अपनी टॉर्च जलाई पर वहां धूल और जालों के अलावा कुछ भी नहीं था। तांत्रिक ने फिर से संदूक खोलने की सोची ताकि वह उसकी गहराई देख सके। जैसे ही उसने दोबारा ढक्कन उठाया वहां फिर से एक ताज़ी उंगली पड़ी थी। यह उंगली पहली वाली से बड़ी थी और उस पर एक काला तिल बना हुआ था। तांत्रिक ने अपने हाथ की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए क्योंकि उसका तिल गायब था। उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था पर उसके हाथ से खून की धार बह रही थी। वह डर के मारे पीछे हटा और संदूक को लात मारकर गिराने की कोशिश की। संदूक अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ और कमरे का तापमान अचानक गिर गया। दीवारों से खून की बूंदें रिसने लगी और हवा में किसी के हंसने की आवाज आई। तांत्रिक ने भागने के लिए दरवाजा खटखटाया पर दरवाजा पत्थर की दीवार बन चुका था। उसने देखा कि संदूक के अंदर से अब एक पूरा कटा हुआ हाथ बाहर निकल रहा था। वह हाथ हवा में लहराते हुए तांत्रिक की गर्दन की तरफ तेजी से बढ़ा। तांत्रिक अपनी जान बचाने के लिए कमरे के दूसरे कोने में जाकर छिप गया। संदूक का ढक्कन अब अपने आप बार बार खुल रहा था और बंद हो रहा था। हर बार संदूक खुलने पर कमरे के फर्श पर एक नई कटी हुई उंगली गिर रही थी। देखते ही देखते पूरा फर्श इंसानी उंगलियों से भर गया जो कीड़ों की तरह चल रही थी। उन उंगलियों ने तांत्रिक के पैरों को जकड़ लिया और उसे खींचने लगी। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप करना चाहा पर उसकी जुबान होठों से चिपक गई थी। उसने देखा कि संदूक के अंदर एक चेहरा उभर रहा था जिसकी आंखें नहीं थीं। उस चेहरे ने अपना मुंह खोला और तांत्रिक की उंगलियों को चबाने की आवाज आई। तांत्रिक का शरीर धीरे धीरे छोटा होने लगा और वह संदूक की तरफ खिंचता गया। कमरे की बत्तियां अपने आप बुझ गईं और सिर्फ हड्डियों के टूटने की आवाजें आईं। अगली सुबह हवेली के बाहर फिर से वही पुराना सन्नाटा पसर चुका था। संदूक अपनी जगह पर वापस रखा था और वह पहले से कहीं ज्यादा चमकदार था। संदूक के अंदर अब तांत्रिक की 10 उंगलियां सजी हुई रखी थी। गांव का कोई भी व्यक्ति अब उस हवेली की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता है। वह संदूक आज भी वहां रखा है और किसी नए लालची इंसान का इंतजार कर रहा है। जो भी उसे खोलता है वह अपना शरीर वहीं छोड़कर गायब हो जाता है। सन्नाटे में आज भी उस कमरे से उंगलियों के चटकने की डरावनी आवाजें आती हैं। मौत का वह संदूक कभी खाली नहीं रहता और हमेशा ताज़ा खून से भरा रहता है।
यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें जीवन में कभी भी दूसरों के रहस्यों या बुरी चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि असली शक्ति और सफलता मेहनत और ईमानदारी में छिपी होती है और लालच का रास्ता हमेशा इंसान को अंधकार और विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए अपनी सीमाओं को पहचानें और सही मार्ग पर चलें।